श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, इस समय जो चैत्र पूर्णिमा का जो दिन है वो आने वाला है, तो मन में संशय है कि आखिर वो 12 तारीख को पड़ रही है या 13 अप्रैल को पड़ रही है। आखिर अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि चैत्र जो पूर्णिमा है चैत्र माह की वो कब है, और साथ ही में हनुमान जी की जयंती यानी कि हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो कब है। तो हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पूर्णिमा कब है और हनुमान जी की जयंती के अवसर पर आखिर हम ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके और स्नान दान ये सब करके हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं कि आखिर पूर्णिमा कब है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, इसे आप आसानी से गूगल पे भी देख सकते हैं। इस पे दिया हुआ है चैत्र पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। देखिए, 12 अप्रैल को जो कि शनिवार को सुबह 3:21 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। कितने बजे से? 3:21 पे, रात्रि की बात कर रहे हो जो सुबह के समय है, ठीक है। वहीं यह 13 अप्रैल के दिन सुबह 5:51 तक रहने वाली है। यानी कि 12 तारीख से शुरू होकर ये 13 तारीख तक रहने वाली है आपकी जो ये पूर्णिमा तिथि है। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को मनाई जाएगी और उसी दिन हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वह भी मनाया जाएगा। यानी कि आप सभी लोग जो व्रत करने वाले हैं वह भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो 12 से 13 अप्रैल दोनों के बीच में पूर्णिमा तिथि है, लेकिन 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए मित्रों, पूर्णिमा तिथि कब है, हनुमान जी का जन्मोत्सव कब है, ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं आखिर जो हमारा पहला उपाय है वह है हमारे जीवन में आई हुई रुकावटों को, यानी कि जो जीवन की गति रुक जाती है उसको हम कैसे ठीक करें। यह उपाय हम हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर करेंगे। इसके लिए मित्रों आपको लेना है काला धागा। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी रुकावटें आ गई, यानी ऐसा लग रहा है कि ब्रेक सा लग गया लाइफ में, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको उस व्यक्ति की लंबाई का धागा लेना है, ठीक है ना। 1 मीटर ना 2 मीटर, जितना लंबा हुआ व्यक्ति है उसी की लंबाई को, मान लीजिए इसे मैं समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा। इस व्यक्ति के सर से पैर तक को आपको नापना है, जितनी लंबाई होगी उतना ही आपको धागा लेना है, काला लेना है। इसके बाद में आपके घर में जो बजरंगबली जी का है, बालाजी महाराज जी का पोस्टर, फोटो, प्रतिमा कुछ ज़रूर होगी। तो मैं आपको सबसे पहले नाम बता दूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जो खुशियों की गति रुक गई है, इसलिए जो हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान जी, उनके नाम से आपको ने जो काला धागा लिया है उसे यहाँ पर बजरंगबली जी के पोस्टर के पास आपको रख देना है। कलर मैंने गलत इसलिए चूज़ किया, अगर मैं ब्लैक करती तो आप लोग यहाँ समझ नहीं पाते, क्योंकि स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी ब्लैक है, ठीक है। इसके बाद यह धागा पूरी रात्रि यहीं पे चढ़ा रहेगा। पूरी रात्रि चढ़े रहने के बाद में अगली सुबह यानी कि 13 तारीख को आप स्नान दान करके 10 बजे से पहले आएंगे भगवान गतिमान जी के यहाँ पर। पूजन इत्यादि जो भी आप करते हैं उसे करने के बाद में इस धागे को उठा लेंगे। जो धागा आपने 12 तारीख को समर्पित किया था उस व्यक्ति के लिए, उस धागे को आप उठाएंगे और पूजन करने के बाद में उस व्यक्ति के हाथ में बांध देना, क्योंकि गले में पहनना हर कोई पसंद नहीं करता, तो आपको उस व्यक्ति के हाथ में बांध देना है। इतना करने से उस व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानी है या फिर जो भी गति रुक गई है खुशियों की या धन की, जो भी, वह फिर से ठीक हो जाएगी और उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेंगी, पहले जैसे वह सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ पहला उपाय आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो है कर्ज मुक्ति का उपाय। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मित्रों यहाँ पर हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है चावल का दाना, अक्षत चावल का 1 चुटकी आपको दाना लेना है, गिनती नहीं करनी, 1 चुटकी चावल के दाने ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर तो आपको स्क्रीन पे गेहूँ दिख रहा है, ये आजकल चैत्र का महीना चलने वाला है, बहुत आसानी से चलना क्या वाला है, मतलब चल ही रहा है, गेहूँ की कटाई हो रही है, तो आपको गेहूँ आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको गेहूँ नहीं मिलता तो कोई भी अनाज का दाना आप 1 चुटकी लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है काला तिल 1 चुटकी, ठीक है। 1 चुटकी काला तिल हो गया, 1 चुटकी कोई भी अनाज का दाना और 1 चुटकी अक्षत चावल के दाने। इन तीनों चीज़ों को आपको 1-1 चुटकी मात्रा लेने के बाद में घर में अगर कोई दीपक नया पुराना रखा हुआ तो उसे ले लीजिए। अगर कोई दीपक मिट्टी का नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप किसी भी कटोरी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस दीपक को लेने के बाद में इन तीनों चीज़ों को इसी के अंदर आप रख लेंगे। 1 चुटकी अक्षत चावल का दाना, 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी कोई भी अनाज जो आपके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को रखने के बाद में इस कटोरी के आप उठाएंगे, इस कटोरी को उठाएंगे और आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मान लीजिए जो मेन गेट है लोहे वाला, वहाँ नहीं रखना। उसके बाद जो दूसरा पड़ता है आपका घर के अंदर प्रवेश करने वाला दरवाज़ा, उसके राइट साइड पे आपको इस कटोरी को पूरी रात्रि रख देना है। पूर्णिमा वाले दिन आपको यह
पूरी रात्रि कटोरी यहीं रखी रहेगी। अगले दिन पूरी रात्रि कटोरी तो आपने रख दिया, अगले दिन कौन सी 13 तारीख को शनिवार के दिन सुबह आप स्नान आदि 10 बजे से पहले कर लीजिएगा, ठीक है। वरना कोई भी जानवर कुछ भी कुत्ता उत्ता वो सब गिरा देगा तो आपका ये जो उपाय है खंडित हो जाएगा, ठीक है मित्रों। सुबह स्नान करने के बाद में इस कटोरी का आप उठा लेंगे। इसको उठाने के बाद में आपके घर का अगर महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ उपाय को कर लीजिएगा, अन्यथा जो घर का पास का मंदिर पड़े शिव मंदिर वहाँ आपको जाना है। उत्तर दिशा में खड़े होकर इस कटोरी की तीनों सामग्रियों को आपको महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करेंगे तब आपको एक नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव जी, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इसकी कटोरी की संपूर्ण सामग्री आप वहीं समर्पित कर देंगे। महादेव जी से कर्ज मुक्ति का निवेदन करने के बाद में चलते समय, ठीक है, पूजन करने के बाद चलते समय आपको 2 अक्षत चावल के दाने, 2 काले तिल और 2 जो आपने अनाज चढ़ाया 2 दाने, तीनों चीज़ों के आपको ले लेने, ठीक है। 2 अक्षत चावल के दाने, 2 काले तिल और 2 दाने अनाज के लेने के बाद में आप अपने घर पे आएंगे। आपके घर की जो तिजोरी है वहाँ पर इन तीनों चीज़ों को आप रख दीजिएगा मित्रों। विश्वास कीजिए इस उपाय को जो भी हमारा भाई बहन जो कर लेता है उसके घर में कर्ज की जो कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाती है, धन की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लग। अब कोई जादू तो है नहीं जो एकदम से हो जाएगा, समय लगेगा आपको महादेव जी पर और बालाजी महाराज पर विश्वास करके इस उपाय को करना है। तो यहाँ पर वीडियो में हमने 2 उपायों की बात कर ली। अब तीसरा और अंतिम सबसे छोटे उपाय की बात करते हैं जो कि है कष्ट मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, ठीक है मित्रों, 1 चुटकी पिसी हल्दी लेंगे। इसके साथ ही शनिवार का दिन है तो आपको फिर से 1 चुटकी काले तिल लेना है। मैंने पहले ही बताया तिलों की गिनती नहीं करनी है, आपको 1 चुटकी लेना, उसके अंदर जितनी भी मात्रा रहेगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों चीज़ों को लेंगे आप। फिर इसके बाद आपको अपने घर से तांबे के कलश में लेना है जल लेने के बाद में जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है, 1 चुटकी काला तिल लिया, उन दोनों चीज़ों को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना। सही सुना आपने, उन दोनों चीज़ों को आपको डाल दें। देखिए कुछ विशेष दिनों के अवसर पर हम कलश के अंदर चीज़ों को डालते हैं, इसके अलावा साधारण उपायों में कलश के अंदर केवल जल रहता, कोई और चीज़ें नहीं डाली जाती। चीज़ें क्लियर हो रही हैं मित्रों। इसके बाद में उस कलश को उठाएंगे। आपके घर के नज़दीक में जो भी पीपल का पेड़ पड़ेगा, सबसे पहले मैं नाम बता दूं, बालाजी महाराज के नाम से उस कलश का आप संपूर्ण जल उस पीपल वृक्ष की जड़ पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे बालाजी महाराज से कि जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, उनको बालाजी महाराज दूर करें, अपना आशीर्वाद आप पर बना लें। ऐसे कामना करते हुए आप इस उपाय को कर लीजिएगा। तो मित्रों इस वीडियो में आपने सबसे पहले तो यह जाना कि आखिर जो चैत्र पूर्णिमा पड़ रही वो कब है, 12 को है या 13 को। साथ ही में हमने 3 उपायों की बात करी। तो इस चैत्र पूर्णिमा के दिन और हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आप लोग इन तीनों उपायों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। बालाजी महाराज आप सबकी रक्षा करें। श्री शिवाय, नमस्ते।